अमेठी में आज सबसे ज्यादा बेरोजगार फैल चुके हैं। इनको महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखाई मीडिया वालों को, और महंगाई अर्श से फर्श तक पहुंच चुके हैं, यानी जमीन से आसमान छू चुके हैं। अमेठी के टैक्स से हुकूमत करने वाले स्मृति ईरानी जी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ी है। जनता क्या चाहते हैं उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जनता बेरोजगार बन चुके हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। बीएड हमने किया है, सीटेट किया है, टेट किया है, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं है। बताइए हम कहाँ चले? बड़ा मुद्दा इस बार रोजगार पे, नौकरी पे, इस पे वोट करेगा। हाँ सर, देखिए राहुल गांधी शुरू से आए हैं और जीते हैं और जीतेंगे। लोग अब की बात दीदी स्मृति जुबिन ईरानी जी को सम्मान विदाई करने। ये चमक जो दिखाई पड़ रही है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेठी की, वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन है। यहाँ खिरौना पे आप खड़ी हैं, यहाँ सड़क का श्रमदान शुरू किया था संजय गांधी जी ने, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ एचएल, बीएचएल, सेल, मुंशीगंज हॉस्पिटल, चिकित्सा संबंधित शिक्षा के हब दिए, एफडीटीआई दिया, यहाँ ट्रिपल आईटी दी, जिसे हमारी वर्तमान साधन ने ले जाने का। स्टूडेंट डिग्री पर डिग्री हासिल कर चुके हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो रोजगार दे या ना दे, यानी जनता के बारे में वो कुछ नहीं सोच रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, महंगाई जो है ना आसमान को छू करके भी पार हो रहे हैं, यानी फर्श से लेकर अर्श तक पहुंच चुके हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी को कोई फर्क नहीं पड़े। उसको अगर फर्क पड़ रहा है तो वो ये फर्क पड़ रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, यही उसको फर्क पड़ा है। रायबरेली से राहुल गांधी क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, अमेठी से चुनाव लड़े, लेकिन स्मृति ईरानी जी को ये पता नहीं है कि उसके पीछे में कौन सा तूफान आ चुके हैं। यानी स्मृति ईरानी जी के टक्कर में जो इलेक्शन में लड़ेंगे वो भी कोई हल्का पलका कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस का, वो भी दमदार कैंडिडेट है। तो दोस्तों फाइनली 4 जून के बाद ही पता चलेंगे कौन जीत रहा है अमेठी से, स्मृति ईरानी जी या फिर कांग्रेस का कैंडिडेट। अमेठी का किसान चाहते हैं कि उसका फसल का सही दाम मिले, लेकिन स्मृति ईरानी अमेठी के तख्त पर हुकूमत करते हुए भी अमेठी के किसानों को सही दाम नहीं दे पा रहे हैं। स्मृति ईरानी अमेठी के जनता को जो ख्वाब दिखाया था, यानी गैस का दाम 400 कर देंगे, आज कितना हुआ है आपको पता है? 1100 प्लस, यानी 1100 इतना सिलेंडर का दाम है। सच्चाई बोला है भाई ने कि वो क्या किया है उन्होंने, ऐसा बताइए। अभी सिलेंडर 1000 पार है, अब वो कहाँ गई? वो बैठे धरने पे, अब तो नहीं बैठेंगे वो धरने पे। अब उनको आना है यहाँ से। वो 14 में चुनाव लड़ी थी, वो हार गई। 19 में उनकी किस्मत थी, वो जीत गई। जनता थोड़ी नाराज थी कांग्रेस से, पर अब जनता को समझ में आ गया कांग्रेस क्या कर रही है और भाजपा क्या कर रही है। तो इस बार राहुल गांधी जो भी लड़ेगा कांग्रेस से उम्मीदवार वही जीतेगा। आपका क्या नाम है? नितेश शुक्ला। क्या करते हो नितेश? बताता ना हूँ सर, पढ़ लिया हूँ, MBA कर लिया हूँ, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, हर जगह अप्लाई करते हैं, कुछ भी मिलना नहीं है सर। कहाँ से MBA किया आपने? मैंने कैलकाटा से किया था, जॉर्ज कॉलेज। यहाँ से MBA करके यहाँ क्या करो, बैग लेके कहीं जा रहे हो? सर मेरा एयरटेल का है, XFE का काम कर रहा हूँ। आप समझिए कि मैं 15 लाख रुपए अपने पढ़ाई में खर्च कर चुका हूँ, और ये पंपलेट लेके मैं ये मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, एयरटेल XFE। तो फील्ड में सर कुछ किया नहीं उन्होंने युवाओं के लिए। जो जैसा बोलते हैं लोग पढ़ भी लेंगे, आप पढ़ाई में खर्चा करेंगे, 15 लाख 20 लाख आप लगा रहे हैं, उसके बाद अगर आपको नौकरी 10,000 15,000 की करनी है, आप कैपेबल होने के बाद भी, तो फिर कोई फायदा नहीं है ऐसे सरकार का। आए थे बोले थे हर 2 करोड़ रोजगार देंगे, कहाँ है रोजगार? कोई रोजगार नहीं दिया उन्होंने। सर बोलने की बात है, बोलना कहना, राजनीति इस तरह नहीं करनी चाहिए जैसे भाजपा कर रही है। कोई युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं हुआ है, महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी जो 4 लोग हैं 5 लोग हैं जिनकी फैमिली है, वो अपना खर्चा कैसे चला रहे हैं वो खुद जानते होंगे। एक आदमी जॉब करने जाता है, वो क्या क्या देख रहा है, क्या समस्या झेल रहा है, उसके बाद सरकार की झूठी मार कोई मतलब नहीं है सर इस चीज का भाजपा का। इतना ही नहीं दोस्तों, वो कहा था कि चीनी 13 रुपया केजी कर देंगे, लेकिन आज अमेठी में चीनी का दाम कितना है आपको पता है? 40 पार है। मैंने एक ट्वीट किया था स्मृति ईरानी को कि उन्होंने बोला था कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो 13 रुपये किलो चीनी मिलेगा। मैंने ट्वीट करके पूछा था कि 13 रुपये चीनी कब मिलेगा, तो वहाँ पे बीजेपी के IT सेल हैं जो बीजेपी फॉर अमेठी हमको ब्लॉक कर दिया। अब बताइए, सवाल पूछना मतलब ब्लॉक। और स्मृति ईरानी कह रही थी 13 रुपया केजी कर दूंगी, कितना होगा? 40 पार। लेकिन तो जनता तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। आप जो वादा किए थे ना, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।